हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द केपमैन स्ट्राइक बैक। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज को देखते हैं जिसका नाम सिटी यूनिवर्सिटी है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कॉलेज की छुट्टी होने के बाद बाहर आ रही होती है। उसका नाम चू जितान है और वो किसी को देखकर कह रही होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और वो लड़की उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्यों ले बेवकूफ़, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, चलो जल्दी से गाड़ी चलाओ। और वो अपना बैग उसके ऊपर फेंक कर गाड़ी के अंदर बैठने के लिए चली जाती है और सोच रही होती है कि ये बंदा 1 साल से सिर्फ घर बैठकर खा रहा है और कोई जॉब भी नहीं करता। वो लड़की पीछे मुड़कर कहती है, क्वीनली सुनो, आइंदा से अगर तुम मुझे लेने आओ तो गाड़ी के अंदर ही रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त तुम्हें देखें। और फिर वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और सोच रही होती है कि पता नहीं क्या देखकर मेरी बहन ने इसे अपना पति चुना। और वहीं पर हम देखते हैं क्वीनली को जो गुस्सा हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है द चू फैमिली हाउस। घर के अंदर हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत और एक बंदे को। वो बूढ़ी औरत कह रही होती है, मिंगयू तुम सच में लाजवाब हो, मैं तुम्हारे बारे में सही थी। और वो बंदा कह रहा होता कि अगर मुझे विदेश में पढ़ने नहीं जाना होता तो अब तक जो मेरी सगाई है वो किंगयन से हो गई होती। और वो बंदा पूछता है, आंटी किंगयन कहाँ? और वो बूढ़ी औरत कहती है, वह अभी काम पर गई है। और हमें बताया जाता है ये जो बूढ़ी औरत है वो एमसी की मदर इन लॉ मतलब सासू माँ है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर, उसकी वाइफ का चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त है। और हम आगे देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैसे आंटी मैंने सुना है कि किंगयन का पति घर पर ही रहता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। मैं उस दामाद को देखना चाहूँगा जिसने उसका दिल छू लिया। और वो बूढ़ी औरत कहते हुए जा रही होती है कि अच्छा वह गूंगा क्वीनली, वह चू जितान को लेने गया था। वह निकम्मा सारा दिन घर पर ही रहता है और कुछ नहीं करता। जल्द ही मैं किंगयन को इसे तलाक देने कहूँगी। और फिर वो बूढ़ी औरत क्वीनली को बुलाने के लिए चली जाती है। वो कह रही होती है, क्वीनली जल्दी नीचे आओ, हमारे मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहती है, क्या तुम हमेशा अंदर ही छिपे रहोगे? और वहीं पर हम ऊपर चू जितान को देखते हैं जो ऊपर ही होती है और कह रही होती है, क्वीनली क्या तुम बहरे हो गए हो? क्या तुमने मेरी माँ की आवाज़ नहीं सुनी? और वो फिर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और कह रही होती है, क्या तुमने इसे अपने बाप का घर समझ लिया है? और फिर हम देखते हैं दरवाजे से झांक रही होती है और हम क्वीनली को देखते हैं जो सिर्फ चड्डी में मेडिटेट कर रहा था। और वो देखकर चू जितान गुस्से और शर्म से जाते हुए कहती है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पहना तो तुम्हें पहले वार्न कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं क्वीनली को जिसके अंदर से कुछ स्पिरिचुअल बुलबुले टाइप से निकल रहे होते हैं। और हम देखते हैं पौधा। हम देखते हैं क्वीनली जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है। हम देखते हैं उसके हाथ में एक पावर को और वो कह रहा होता है, 10 साल, आखिरकार मैं सफल रहा। और वो सुकून की सांस लेते हुए और अपने जबड़े चटकाते हुए कहता है, बहुत समय हो गया है। क्वीनली सब सोच ही रहा होता तभी उसके कानों में जोर से आवाज़ पड़ती है कि क्वीनली जल्दी से नीचे आओ। फिर क्वीनली अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहनकर फिर नीचे जाने लगता है। जाते जाते वो अपने पावर को एक पौधे पे मारता है जिससे पौधा खिल उठता है। फिर हम देखते हैं क्वीनली धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्ला के कहती है, क्वीनली क्या तुम बहरे हो गए हो? तभी क्वीनली मिंग हाउ के आगे आकर खड़ा हो जाता है। अच्छा तो तुम क्वीनली हो? फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हे मैं मिंग हाउ हूँ। वो हाथ मिलाते हुए क्वीनली से कह रहा होता है, मैंने सुना है तुम गूंगे हो और तुम किंगयन के पैसे के लिए उसके साथ हो। सच में तुम एक कचरे का टुकड़ा हो। वो हंसते हुए कहता है, ऐसा मत सोचना, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं। तुमने उसके पैसों के लिए से शादी की है ना? मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, तुम अभी के अभी किंगयन की ज़िंदगी से दफा हो जाओ। तभी हम देखते हैं मिंग हाउ की चीख निकल जाती है। क्वीनली ने उसके हाथ को ज़ोर से दबा दिया होता है और कहता है, अच्छा वैसे मैं क्वीनली हूँ। ये सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और हम देखते हैं जितान और उसकी मदर को। उसकी मदर कह रहे थे, क्या तुम बोल सकते हो? अब आगे हम देखते हैं कि मिंग हाउ को भी ये जानकर उसके भी होश उड़ गए थे और वो कहता है, तो तुम बोल सकते हो?
जब तुम बोल सकते हो तो तुमने गूंग की तरह नाटक क्यों किया? झूठे आदमी, तुम 1 साल से किंग इन से झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी हम देखते हैं उसकी चीख निकल जाती है। हम देखते हैं क्विनली ने उसका हाथ फिर से दबा दिया था। तभी हम देखते हैं उसकी मदर इन लॉ उसे चिल्लाते हुए रुकने को कहती है क्विनली ये तुरंत रुको। तभी जितान की रिंग बजती है और वो जैसे ही फ़ोन को उठाकर हेलो कहती है, वो बहुत ही शौक हो जाती है और कहती है क्या मेरी बहन के पीछे पुलिस लगी है? जैसे ही क्विनली ये सुनता है, जितान का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ किंग इन को? जितान कहती है काम पर कुछ हुआ, उससे पुलिस ले गई थी। क्विनली तुरंत उसका हाथ झटक कर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं जितान की माँ चिल्लाते हुए कहती है क्विनली तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ और अपना काम ख़त्म करो। बाहर जाके हमें शर्मिंदा करना बंद करो। लेकिन फिर भी क्विनली वहाँ से चला जाता है। तभी हम मिंगहाओ को देखते हैं जो कहता है आंटी किंग इन के साथ क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत कहती है ऐसा लगता है उसके काम पर कुछ हुआ है। पुलिस ने उसके कंपनी को घेर लिया और उसे पकड़ लिया। आंटी आप टेंशन मत करिए, मेरी परिवार का सन सिटी में कुछ संबंध है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे एक बार देखने दीजिए। वो बूढ़ी औरत कहती है ठीक है मिंगहाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे हम देखते हैं स्काई हॉक कॉरपोरेशन क्विनलिन के कंपनी को। वहाँ पर एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है आज मैं तुम्हें जेल भेज कर रहूँगी या तुम मुझे इसके लिए 1 मिलियन जुर्माना दो। फिर हम देखते हैं क्विनलिन की वाइफ किंग इन चू को। हम देखते हैं उसकी माँ जो कहती है 1 मिलियन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा जुर्माने की मांग कर रही हो। तभी हम वहाँ पर मिंगहाओ को देखते हैं जो स्टाइल मारते हुए कहता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दिक्कत सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों हुई? मुझे नहीं लगता इस कंपनी के प्रोडक्ट के कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किंग इन की कोई गलती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी पुलिस कमिश्नर के साथ बहुत ही अच्छी जान पहचान है। और फिर वो लड़की कहती है अच्छा पुलिस कमिश्नर, क्या बात है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम लिu वॉन है और मैं यांगचैन के जो मेयर हैं वो मेरे भाई हैं। हम देखते हैं मिंगहाओ शौक होते हुए कहता कि क्या सन सिटी मेयर? और हम देखते हैं किंग इन की माँ कहती है मेयर की पोजीशन तो यांगचैन में सबसे हाई पोजीशन होती है। ये जानकर सब शौक होते हैं। हम देखते हैं मिंगहाओ घबराते हुए कहता है मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है और जो मिस लिu हैं वो यहाँ की कस्टमर हैं, इसलिए मुझे लगता है इसमें कंपनी की थोड़ी बहुत गलती है। तभी पीछे से कोई कहता है मिस लू, मुझे आपके सिर्फ 10 मिनट चाहिए। हम देखते हैं वो क्विनली होता है और फिर कहता है अगर मैं आपके फेस को 10 मिनट में ठीक कर दूं तो क्या आप इस मैटर को जाने देंगी? जल्द ही मैं आपके लिए न्यू मांगा लाने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।